हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो हमारे यहाँ पर लगातार डेली इसी तरह बहुत ज़ोरों से बारिश चल रही है। तो आप लोग जिस तरह से मानसून का वेट करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि डेली बारिश जो होती रहती है। अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और हल्की-हल्की इनको रोशनी मिली, तो देखिए फिर से प्लांट कितने फ्रेश हो गए। और ये लक्सपुर के फ्लावर प्लांट है और इसी सीज़न इनमें बहुत अच्छी ब्लूम्स चलती है। मैंने अपने बहुत सारे विंटर के फ्लावर प्लांट को अभी तक बचा के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मुझे पता लगता है बारिश होने को हो रही है, तो मैं इनको शेड प्रोवाइड कर देती हूँ। आज तो देखिए जरबेरा में कितने सुंदर ब्लूम्स आई हैं। मैं इन जरबेरा के फ्लावर प्लांट को बिल्कुल बारिश लगने नहीं देती, क्योंकि ये पहले से ही इनको मैंने शेड प्रोवाइड करके रखा हुआ है। अभी इस वाले जो जरबेरा के प्लांट है, इसमें एक कली बनी है और कुछ दिनों में इसमें भी ब्लूम आ जाएगी। अगर मैं इन प्लांट्स को बाहर मीन्स बारिश में रखती, तो मेरे जरबेरा के प्लांट्स भी अभी तक ख़राब हो चुके होते। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, कुछ ऐसे प्लांट जो परमानेंट प्लांट है और लॉन्ग लास्टिंग इनमें फ्लावर आते रहते हैं, मैं इनको हर समय बारिश से बचा के रखती हूँ। और शुरू से ही इनको मैंने शेड प्रोवाइड कर दी, जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है। तो दोस्तों, जब भी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है, तो मैं अपने गार्डन का ढेर सारा काम निकाल लेती हूँ। कुछ दिनों पहले हम मम्मी के घर गए थे, तो वहाँ से मैं कोलियस की ये वाली वैरायटी की कटिंग लेकर आई अपने साथ। और बारिश होने के कारण इनको मैंने जस्ट पानी में डिप करके रख दिया, ताकि ये फ्रेश रहे। वैसे तो मेरे गार्डन में ढेर सारे कोलियस के प्लांट हैं, फिर भी मन नहीं मानता अगर हम कहीं पे भी देख लेते हैं। देखिए इसकी लीव्स में जो कलर की वेरिएशन है और इसकी कटिंग्स है, कितनी सुंदर है। अभी थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है, तो मैंने सोचा इस समय को बिल्कुल ही गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं कोलियस की कटिंग भी ग्रो कर लेती हूँ, साथ में और भी मैंने ऐसे कटिंग्स ग्रो किए हैं जो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो ये पुराने सॉइल गमले की ही सॉइल है, जिसको मैंने साइड करके रखा था। उस वाले गमले में बारिश नहीं गिरी, इसीलिए वो सॉइल लगभग ड्राई सी है। तो थोड़ा सा मैंने फंगीसाइड को इसको यूज़ कर लिया। अभी हम दोस्तों कटिंग ग्रो करेंगे, और बारिश के टाइम में बहुत जल्दी सॉइल में फंगस भी अटैक हो जाता है और साथ में कटिंग्स भी ख़राब होने की चांसेस होती है। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड देकर इसको सॉइल को फंगस फ्री कर लिया। अभी फ़िलहाल मैं इन दो छोटी-छोटी गमलों में ही इसकी कटिंग को ग्रो करूँगी, बाद में इसको फिर से रिपॉट कर दूँगी। तो अभी बस जो मम्मी के घर से लाई थी वही कटिंग को अभी मैं लगाऊंगी। वैसे मुझे अभी बहुत सारे अपने गमलों से ही कटिंग लेकर फिर से न्यूली ग्रो करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं साइड में जितने भी कोलियस के प्लांट लगे हुए हैं, वो अभी धीरे धीरे डी शेप हो रहे हैं। डी शेप होने के पहले ही हमें इनकी कटिंग को ग्रो कर लेना चाहिए। तो 6 कटिंग लेकर आई थी, तो 3-3 करके दोनों प्लांटर में मैं ग्रो करूँगी। तो इसको ग्रो करना बहुत इजी है दोस्तों, बस नोड एरिया से हमें कटिंग लेनी है, नीचे के हिस्से को हमें कट करके हटा देना है, और इसको हमें 1 या 2 नोड को सॉइल में डालकर उसको हल्के हाथों से दबा देना है। तो दोस्तों, मैं हर समय जब भी कटिंग ग्रो करती हूँ, एक प्लांट में 3 या 4 ग्रो करती हूँ। इससे ये होता है बहुत ही कम समय में हमारा प्लांट बहुत जल्दी बुशी हो जाता है। वैसे एक कटिंग ग्रो करके भी हम उसको पिंच कर करके बुशी बना सकते हैं, मगर थोड़ा उसमें टाइम लगता है। बट मेरा ये आइडिया है, मैं जब भी इनको ग्रो करती हूँ 2, 3 या 4 इस तरह से करके बहुत जल्दी मेरे प्लांटर घने हो जाते हैं। फिर ऊपर से लगातार पिंच करती रहती हूँ। तो देखिए पानी भी डाल दिया, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि बारिश का वेदर है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भरा हुआ है, तो बस बहुत जल्दी कटिंग लग जाएगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ बेबी टीयर्स की भी कुछ कटिंग लगा लूँ। तो ये वाली जो बेबी टीयर्स है दोस्तों, इसकी जो लता है नीचे की तरफ लटकती है, तो बहुत सुंदर लगता है। ऊपर से भी घना हो जाता है और नीचे से हम अगर जितनी उसकी कटिंग करेंगे, और भी ये नीचे की तरफ जो लटक रहे हैं और भी घना हो जाएगा। तो मेरे पास अभी बेबी टीयर्स का एक ही प्लांटर है, तो मैं सोच रही हूँ और भी इनके प्लांटर बना लेती हूँ, फिर उसको हैंगिंग बास्केट में लगा दूँगी। तो देखिए मैंने थोड़े से अपने ही प्लांटर से इनकी थोड़ी सी कटिंग ली है। बस इतनी सी भी अगर लेंगे और उनको लगा देंगे, तो पूरा प्लांटर बहुत जल्दी भर जाता है।
तो फ़िलहाल अभी मैं इस वेस्ट प्रोडक्ट में ही लगा रही हूँ। फिर जब ये पूरी अच्छे से भर जाएगा तो फिर हैंगिंग बास्केट में इसको रिपोर्ट कर दूँगी। वही सॉइल है जो मैंने कोलियस की ली थी और उसको ऊपर से मॉइस्ट कर दिया। इनकी कटिंग को आप किसी भी तरह से लगाएं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं लेटा के लगाएंगे तो आप देखेंगे करके कि इनके जितने भी नोड पार्ट होते हैं वहाँ से न्यू प्लांट मतलब न्यू स्टेम्स निकल आती है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं मगर इस तरह से लगाऊंगी करके कि उसका एक एज पार्ट को अंदर रखती हूँ और दूसरे को बाहर, ताकि वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ भी लटकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नोड एरिया से मैंने थोड़ी सी लीव्स को हटा दिया और उस वाले पार्ट को देखिए मिट्टी के अंदर ऐसे डाल दिया और दूसरे वाले हिस्से को लेटा कर मैंने बाहर की साइड निकाल दिया। तो हर कटिंग को मैं इसी तरह लगाऊंगी। बिल्कुल ही मिडिल पार्ट में मैंने मेन वाले जो एज है उसको मिट्टी के अंदर डाला इस तरह से, और बाहर की साइड उसकी जो दूसरी जो ब्रांचेस है उसको मैंने नीचे की तरफ दबा के बाहर की साइड निकाल दिया। तो ऐसा करने से दोस्तों अंदर की साइड भी बहुत जल्दी ये प्लांटर भरेगा पूरी लीफ से, और बाहर की साइड भी बहुत जल्दी इसकी बेलें नीचे की तरफ लटकेंगी। तो बाद में मैं इसको हैंगिंग बास्केट में रिपोर्ट कर दूँगी। यहाँ पर ये वाले प्लांटर में देसी वैरायटी के ये पिटूनिया के प्लांट्स लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण देखिए इनकी हाइट कितनी ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब सोच रही हूँ इसी प्लांटर में मैं जल्दी जल्दी दूसरी कटिंग भी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम समय है, कब बारिश आ जाए कुछ ठिकाना नहीं। तो इसी सॉइल मिक्सचर में मैं लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि जो मैं ये लगाऊंगी बहुत आसानी से कैसे भी सॉइल में ग्रो हो जाती है। तो मम्मी के घर जब मैं गई थी कुछ कटिंग में पोर्चुलाका के लेकर आई हूँ। यहाँ पर नर्सरी में अभी तक पोर्चुलाका की कोई भी कटिंग या प्लांट अभी तक नहीं बेच रहे हैं, ना ही उन लोगों ने कोई कटिंग लगाई। इसीलिए मैं मम्मी के घर से कुछ लेकर आई हूँ। वैसे मेरे अपने भी हैं, फिर भी वो वाली वैरायटी जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर इसको कटिंग ग्रो कर रही हूँ। और इनकी कटिंग इतनी आसानी से लग जाती है, कैसे भी सॉइल मिक्सचर में डाल दो बस वो लग जाएगी। तो ये वाली वैरायटी जो लाई हूँ एक ही प्लांटर में उनको जल्दीबाजी से इनको लगा देती हूँ। बस इनको इसमें सेव कर लूँगी, फिर बाद में इन्हीं प्लांटर से लेकर मैं दूसरी प्लांटर रेडी करूँगी। तो यही सोचकर मैंने इनकी कटिंग्स को इसमें लगा दिया, क्योंकि बारिश होने के पहले इनको निपटाना बहुत ज़रूरी है। बस ये पोर्चुलाका की ये वाली वैरायटी सेव हो जाए, बाद में मैं इससे और भी प्लांटर्स रेडी कर लूँगी। अब मैं लगाने जा रही हूँ ये वाले बोगनवेलिया की 3 कटिंग्स, जो मैं वहीं से लेकर आई हूँ। दोस्तों मैं कभी भी नहीं चूकती, अगर मुझे कोई दूसरी वैरायटी या कलर के कोई भी बोगनवेलिया के प्लांट्स दिखे तो मैं वहाँ से कटिंग लेकर आ जाती हूँ। तो हमारे यहाँ पर तो कोई भी सीज़न में अगर कटिंग ग्रो कर ले, चाहे विंटर में भी बहुत जल्दी इनकी कटिंग्स लग जाती है, क्योंकि विंटर में भी हमारे यहाँ पे बारिश जो होती रहती है। तो देखिए अभी मैंने इसकी नोट पार्ट से कटिंग ली है और नीचे की पार्ट को थोड़ा सा मैं खरोच ले रही हूँ। ऐसा करने से इसकी रूट्स भी बहुत जल्दी डेवलप होती है और साथ में एक निशान भी बन जाता है करके कि कौन सा वाला पार्ट को हमें नीचे रखना है। क्योंकि कटिंग लेते वक्त हम लोग जो कटिंग तो कर लेते हैं, बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा वाला पार्ट नीचे था। अगर ऊपर वाले पार्ट को नीचे दबा दिया तब तो आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। इसीलिए बेस्ट तरीका होता है जब भी कटिंग करते हैं नीचे थोड़ा सा खरोच के उनको मार्क कर ले। तो ये बोगनवेलिया की कटिंग की क्लिपिंग अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई। बाद में मैंने चेक किया, जब मैं कटिंग कर रही थी वो वाला पार्ट इसमें दिखा ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ ही मैंने अपने कैमरा को करके रखा हुआ है। तो फिर बाद में फिर से जब मैं लगाऊंगी फिर आप लोग को अच्छे से बताऊंगी। तो इस ग्लास में पहले से ही मेरी सैंड डली हुई थी, मगर बारिश के कारण भीग चुकी, इसीलिए मैंने ऊपर से फिर से उसमें फंगीसाइड का पाउडर डाल दिया। तो दोस्तों जब भी मैं हार्ड स्टेम की कटिंग ग्रो करती हूँ उसको मैं सैंड में ग्रो करना ही ज़्यादा प्रेफर समझती हूँ, क्योंकि इससे मुझे 100% रिज़ल्ट मिलता है। और सैंड में मैं इवन सॉइल भी मिक्स नहीं करती, सिंपली सैंड में उसको मैं ग्रो करती हूँ और थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगाकर उसके नोट पार्ट को हम सैंड में इस तरह से दबा देंगे। बहुत ही इजीली ये लग जाती हैं। तो देखिए बहुत बुरी तरह से ये पूरा सैंड गीला है, इसलिए ऊपर से मैं फिर से अभी पानी नहीं डालूँगी, बस
ऊपर मैं थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि सैंड की मात्रा कम है, इसलिए ऊपर से मैं थोड़ा और इसमें सॉइल मिक्सचर भर दे रही हूँ, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें बहुत जल्दी सोख ले, जो ड्राई सॉइल मैंने ऊपर डाली है। तो दोस्तों जैसे ही बारिश रुकी मैंने ये सारे काम अपने कर लिए, बस मैं वेट कर रही थी कब बारिश रुके और जल्दी-जल्दी ये सारे काम मैं कर लूँ। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।